हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं खंड से समाकलन। 12वीं में समाकलन का एक टॉपिक है। देखो, खंड से समाकलन। अब देखो, खंड से समाकलन कैसे किया जाता है और कब करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी दो फलन, जैसे मान लो एक u फलन है एक v फलन है, दोनों गुणा में विद्यमान हो, दोनों किसमें विद्यमान हो, गुणा में विद्यमान हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, खंड से समाकलन करेंगे। खंड से समाकलन को हम लोगों को फार्मूला याद ध्यान में रखना है। पहली बात तो दो फलने जब किस में दे रखी हो, गुणा में दे रखी हो, तो वहां पे हम लोग खंड से समाकलन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये कोई जरूरी नहीं भाई हर बार दो फलने गुणा में दे रखी है तो उसका खंड से समाकलन हो ही। ये भी हम लोगों को थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, और कब होगा कैसे होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो, ध्यान रखना हमेशा, एक दो फलने होगी तो एक फलन होगी फर्स्ट फलन, एक होगी सेकंड फलन। ये भी हम लोग देखेंगे किस फलन को हम लोग फर्स्ट फलन मानेंगे और किस फलन को हम लोग सेकंड फलन मानेंगे। तो यहाँ पे दो फलन है, एक तो u फलन है एक v फलन है। u फलन को मैंने फर्स्ट फलन मान लिया और v फलन को मैंने सेकंड फलन मान लिया। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, वो फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, फार्मूला ध्यान में रखना, प्रथम फलन आ गई, दूसरी का समाकलन, ये दूसरी का समाकलन कर दिया, माइनस पहली का अवकलन, u का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष ही समाकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर दूसरी का क्या करना, हम लोगों को समाकलन करना है, दूसरी का समाकलन करना है, और फिर इस पूरे का समाकलन करना है, इस पूरे का क्या करना है, हम लोगों को समाकलन करना है। तो ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। या इस प्रकार से ध्यान में रखो कि भाई एक फर्स्ट फलन है एक सेकंड फलन है, डॉट dx, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे फर्स्ट फलन समाकलन सेकंड फलन का माइनस प्रथम फलन का हम लोग करेंगे अवकलन, पहली जो फलन है उसका अवकलन कर देंगे, दूसरी फलन का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और फिर पूरे का क्या कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। इस प्रकार से करना, ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना। अब देखो, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई कब प्रथम फलन मानना है, किसको प्रथम फलन मानना है, किसको सेकंड फलन मानना है, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई प्रथम फलन कौन सी होगी, सेकंड फलन कौन सी होगी, ये बात हम लोगों को ध्यान में। तो इसको देखो, थोड़ा आगे देखते हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड फलन मानना, फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन। अब देखो, इसका फर्स्ट और सेकंड फलन का हम लोग चयन करते हैं आइलेट के नियम अनुसार, आइलेट। अब ध्यान में रखना, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस नाम के अनुसार जो पहले आएगा ना वो प्रथम फलन होगा, लेकिन ध्यान ये रखना, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगुणकीय जो फलन होती है वो, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और फिर उसके बाद में आता है टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम कहते हैं चरघातांकी फलन। अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन सी बात करेंगे हम लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो, आपको पता हो साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, ये वाली फलन, इस प्रकार की जो भी फलने आएंगी वो इसके अंदर आएंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। फिर उसके बाद में आता है एल, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लघु गुणों की जो फलन होती है लॉग वाली, जैसे लॉग एक्स आ गया, लॉग साइन एक्स आ गया, इस प्रकार की जो भी फलन है, लॉग एक्स स्क्वायर आ गया, लॉग वाली जो फलन होती है। फिर उसके बाद में ए एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सी होती है, देखो इस प्रकार की जो फलने होती है बीज गणितीय फलने, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 5 आ गया, इस प्रकार की जो भी फलने होगी वो कौन सी होगी, एल्जेब्रिक फंक्शन होगी। फिर उसके बाद में टी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन कौन सी होगी, देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन
अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोगों को ध्यान में रखना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन कौन सी होगी। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे sin x की बात करें, cos x की बात करें, tan x की बात करें, ये सारी की सारी जो फलने आएगी वो कौन सी आएगी, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगी। फिर आती है e एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन सी होती है, देखो e की पावर x वाली और a की पावर x वाली, इस प्रकार की जो भी फलने आएगी e की पावर x, a की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, इस प्रकार की जो भी फलने होगी वो कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी। देखो i l a t e, मान लो यदि हमारे पास में इस प्रकार का समाकलन दिया हुआ है x डॉट साइन x, तो देखो हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए x तो कौन सी फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और sin x कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आइलेट में देखो कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आती है। तो देखो आई एल ए एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले। तो प्रथम फलन किसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा, और सेकंड फलन किसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा। अब हम लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं, मान लो हम लोगों को ये ध्यान में नहीं है तो हम लोग उस बात को टी मानेंगे या इस फलन को टी मानेंगे जिसका अवकलन हम लोग जानते हैं या जिसका समाकलन हम लोगों को पता हो। भाई अवकलन तो लगभग फलनों का आप आराम से निकाल लेते हो, जिसका समाकलन पता हो ना उसको हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम फलन मानेंगे। अब देखो यहाँ पे दो तीन बातें और हम लोगों को ध्यान में रखनी है, दो तीन बातें इससे आगे, दो तीन बातें देखो कौन कौन सी ध्यान में रखनी है। एक ध्यान में रखना है कि उस फलन को टी मानेंगे जिसका समाकलन हम लोग जानते हैं, उस फलन को हम लोग सेकंड फलन मानेंगे, ठीक है, उस फलन को हम लोग सेकंड फलन मानेंगे जिसका समाकलन हम लोग जानते हैं। जैसे इसमें इस प्रकार से आया, एक आया x, एक आया log x, देखो डॉट dx, इस प्रकार की फलन है। इसमें समाकलन हम लोगों को इसका पता है, इसका पता नहीं। तो ध्यान रखेंगे जिसका समाकलन हम जानते हैं ना उसी को हम लोग प्रथम फलन सेकंड फलन मानेंगे, क्योंकि दूसरी फलन का हम लोगों को समाकलन करना पड़ता है, और दूसरी फलन का हम लोग समाकलन करते हैं, दूसरी फलन हम लोगों को पता होनी चाहिए, उसका समाकलन हम लोगों को आना चाहिए, उसी को हम लोग सेकंड फलन मानेंगे। अब यहाँ पे देखो एक बात हम लोगों को और ध्यान में रखनी है, यदि केवल सिंगल log का फलन हो, log का, log में देखो ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का, तो इन फलनों का हम लोग समाकलन करने के लिए इन फलनों के गुणा में एक ले लेंगे, एक ले लेंगे, और फिर प्रथम फलन और सेकंड फलन मान के क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना प्रथम फलन किसको और सेकंड फलन किसको, ये तो वन लिया है ना, इसको हमेशा ही सेकंड फलन रखना, वन को हमेशा ही क्या रखना है, सेकंड फलन, क्योंकि हम लोग जब सूत्र लगाएंगे या फार्मूला इसका यूज करेंगे तो आएगा प्रथम फलन दूसरे का समाकलन। अब मान लो दूसरा फलन हमने इसको मान लिया log x को, तो log x का तो हम लोगों को पहले ही समाकलन बता नहीं था, तो इसलिए इसको हम लोग कौन सी फलन मानेंगे, सेकंड फलन मानेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एक ध्यान में रखो, सिंगल जो इनवर्स वाली फलने होती है, जैसे साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, इन फलनों का समाकलन भी ऐसे ही होता है, खंड विधि से ही होता है। इनके डॉट में एक ले लेते और फिर इसका खंड से समाकलन कर देते। एक हम लोगों को और बात ध्यान में रखनी है, जैसे आप समाकलन करना चाहो खंड से विधि से तो आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी खंड से विधि से हो जाता है, डॉट में एक लेकर, डॉट में एक ले लेंगे और वही प्रथम फलन सेकंड फलन लेके क्या कर लेंगे, खंड से समाकलन। लेकिन इसको हमेशा क्या मानेंगे, वन जो लिया इसको सेकंड फलन मानेंगे, क्योंकि आई बराबर समाकलन x डॉट cos x। अब कौन सी प्रथम फलन है कौन सी सेकंड फलन है, पहले तो हम लोगों को ये चुनाव करना पड़ेगा। तो देखो i फिर l फिर a एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, i l a t e, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये रहा। अभी हमने बताया था कौन से एल्जेब्रिक, जो x वाले होते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3 4 जो भी है, उस प्रकार की फंक्शन होती है एल्जेब्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीधा साइन कोस टेन कोस सेक ऐसे दिखाई देंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे प्रथम फलन किसको मानेंगे, पहले नाम किसका, एल्जेब्रिक फंक्शन का, तो ये प्रथम फलन, और ये क्या होगी, सेकंड फलन। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो i बराबर प्रथम फलन, ये आ गया x, दूसरे का क्या लिख देंगे, समाकलन, दूसरी फलन का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस पहली फलन का अवकलन, ये जो पहली फलन है इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अवकलन करना पड़ेगा पहली फलन का,
फिर दूसरी फलन का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, दूसरी फलन का समाकलन करेंगे और फिर पूरी फलन का इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, पूरी का समाकलन कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों को ये ध्यान में रखना। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, देखो प्रथम फलन, इस दूसरी वाले का समाकलन करेंगे, हम लोगों को पता है cos x है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, फिर माइनस, यहाँ देखो x का अवकलन करना, x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा और इसका समाकलन हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा ये, और फिर वापस इसका और समाकलन करना है। हमने एक बार समाकलन कर दिया इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, c1 लगा देंगे, समाकलन ये था। फिर उसके बाद में देखो i बराबर ये हो गया x sin x माइनस, फिर उसके बाद में देखो sin x का समाकलन, ये तो बना है sin x का समाकलन करना है, तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, ये sin x डॉट dx, अभी sin x का समाकलन करना हम लोगों को, तो i बराबर हो जाएगा x sin x, देखो फिर माइनस sin x का समाकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, तो यहाँ प्लस का cos x लिख देंगे, प्लस में c1 और अभी हमने समाकलन करा उसके लिए c2, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखो x sin x प्लस में cos x, इन दोनों कांस्टेंटों को आप लोग एक जगह कर सकते हो और एक जगह करके क्या लिख दो, c लिख दो, और जहां ये बता देना कि जो c है वो किसके बराबर है, c1 प्लस में c2 के बराबर है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ये बात इस प्रकार से समाकलन करेंगे, आसान है, थोड़ा सा ये ध्यान में देना, प्रथम फलन कौन सी है, सेकंड फलन कौन सी है, और फिर उसके बाद में समाकलन कर लेना। इसका समाकलन करते हैं, देखो प्रथम फलन कौन सी होगी और सेकंड फलन कौन सी होगी, देखो आई एल पहले आता है, आई लेट के अनुसार एल पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको प्रथम फलन, इसको सेकंड फलन, तो आई बराबर प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहली जो फलन है उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ये log x दिया हुआ इसका अवकलन कर दो, dy dx निकाल दो इसका, दूसरे का समाकलन और फिर करेंगे पूरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन कर देंगे, पूरे का समाकलन, यहां पे आ जाएगा देखो i बराबर log x, x का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 2, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है समाकलन, n में एक जोड़ देते हैं और जो पावर आई है उसको नीचे वापस लिख देते हैं n प्लस 1, फिर देखो माइनस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होता है, इसका समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 होता है, और फिर वापस पूरे का समाकलन करना है और एक समाकलन नियतांक लगा देना c पर, देखो इसको इससे काट देंगे, ऊपर x बचेगा, i बराबर x स्क्वायर बटा 2, फिर आ जाएगा log x, फिर माइनस का चिन्ह और यहां आ जाएगा 1/2 x डॉट dx और प्लस में आ जाएगा c पर, इस प्रकार से i बराबर क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर बटा 2, फिर आ जाएगा log x माइनस में 1/2 और फिर उसके बाद में x का यदि हम समाकलन करेंगे तो x का हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर बटा 2 और प्लस में c1 प्लस c2, इस प्रकार से, तो यहाँ आ जाएगा i बराबर x स्क्वायर बटा 2, यहाँ आ जाएगा log x और यहाँ आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बटा 4 और प्लस में क्या लिख देंगे c, दोनों समाकलन नियतांकों को एक जगह कर दिया, इस प्रकार से ये समाकलन होगा। तो हम लोगों ने देख लिया प्रथम फलन कैसे मानेंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम लोग सारे समाकलन करेंगे, किसको प्रथम फलन मानना, किसको सेकंड फलन। इसके बाद में हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड समाकलन देख लेते हैं, इसी में खंड से विधि से जो होने वाले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे ये तो नॉर्मली है, इनको तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब इसके आगे देखो थोड़ा सा, देखो कुछ स्टैंडर्ड जो समाकलन है, जैसे हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग बात करें i बराबर log x, log x का समाकलन क्या होगा, log x का समाकलन क्या होगा, तो अभी हमने बात करी कि भाई log वाली जो भी फलन होती है ना, तो log वाली फलनों में हम लोग क्या करते हैं, डॉट में एक ले लेते हैं और उस एक को सेकंड फलन मान लेते हैं और log x को प्रथम फलन मान लेते हैं और फिर खंड से विधि लगा देते हैं। log वाली कोई सी फलन हो, सिंगल फलन हो, डॉट में 1 ले लेना और उसका खंड से समाकलन कर देना, आसान तरीका ये। i बराबर देखो log x ले लिया, इसके डॉट में 1 ले लो और डॉट में dx लगा दो, यहां पे देखो ये वाली फलन है वो कौन सी हो जाएगी, सेकंड फलन, और ये कौन सी हो जाएगी, प्रथम फलन, क्योंकि 1 को हमेशा ही सेकंड फलन मानना, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 का हम लोग समाकलन जानते हैं, क्योंकि समाकलन के
जब कंस विधि से समाकलन करेंगे तो उस फार्मूले के अंदर आपको पता है सेकंड फलन का ही होता है समाकलन। तो यहाँ पे हम बात करें आई बराबर प्रथम फलन log x है, देखो दूसरे का समाकलन वन का समाकलन कर देंगे माइनस पहले का अवकलन, यानी जो log x दे रखा है उस log x का क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, फिर दूसरे का समाकलन करना है और फिर इस पूरे का समाकलन करना है, पूरे का समाकलन करना है। ये देखो पूरे का समाकलन। अब यहाँ पे देखो i बराबर ये लिख दिया log x, इस वन का समाकलन क्या हो जाएगा, वन का समाकलन हो जाएगा x और फिर उसके बाद में माइनस, यहाँ पे देखो log x का अवकलन की बात करेंगे तो 1/x, या वन के समाकलन की बात करेंगे तो x समाकलन dx, इस प्रकार से। अब यहां देखो i x log x लिख देते हैं इसको, x log x माइनस ये देखो इससे कट गया, समाकलन में बचेगा ये, यहां देखो समाकलन कर दिया था इसलिए c1, ये c1 वापस लिख दो। i बराबर आ जाएगा देखो x log x माइनस वन का समाकलन करेंगे तो x होगा और प्लस में c1 प्लस में क्या आ जाएगा c2 आ जाएगा। तो यहां से देखो i बराबर इन दो में से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर ले लेते हैं और माइनस में यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा c बच जाएगा। अब आगे बात करें देखो x, यहां देखो log x, आप इसको लिख सकते हो log e बेस e लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि log e बेस e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आगे बात करें देखो i बराबर x log, अब ध्यान रखना log m माइनस log n, इसका भी बेस ही है, log m माइनस n का क्या बन जाएगा log m बटा n, यानी x बटा e बन जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये इसका समाकलन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट समाकलन है, क्योंकि समाकलन के जब अनुप्रयोग पढ़ते हैं कभी कभार तो इस log x की फलन आती है तो उसका हम लोगों को वो पूछ लेता है, निश्चित समाकलन पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, log x की फलन होती दी हुई, तो वहां पर भी ये समाकलन वेरी इंपॉर्टेंट समाकलन है, तो ये ध्यान में रखना हम लोगों को। तो इस समाकलन में देखो क्या होगा, इस समाकलन में आई एल log वाली क्या होती है, पहली फलन होती है, ये होती है सेकंड फलन, दूसरी जो बच गई, क्योंकि यदि इनवर्स वाली फलन है तो वो हमेशा पहली होगी, और फिर उसके बाद में log आता है, log वाली फलन आगे वाली फलनों से पहले तो उसका नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, log x का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, log x का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन कर देंगे और फिर पूरे का समाकलन कर देंगे, ये पूरे का समाकलन। i बराबर log x का होल स्क्वायर है जैसा रह जाएगा, x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, फिर माइनस इसका अवकलन करेंगे तो दो आगे और log x, पहले पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, इसका करेंगे तो x स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आप भी समाकलन एक बार और करना है। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से 1x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो i बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा देखो, और यहाँ आ जाएगा log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद में हम लोगों के पास आएगा देखो x बच गया, वहां पे एक log x बच गया, डॉट dx बच गया और प्लस में c। अब यहाँ पे ध्यान रखना सेम डिटो वहां से प्रथम फलन सेकंड फलन जैसे माना था वैसे मान के इसको आगे सोल्व करना है। देखो यहाँ पर भी ये प्रथम फलन और ये आ जाएगी सेकंड फलन, तो i बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, ये तो इधर लिखा हुआ ही था, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा प्रथम फलन 11 log x, दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन log x का अवकलन dy/dx, फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे सेकंड फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, और बाहर c1 लिखा हुआ है। अब आगे चलेंगे, देखो x स्क्वायर बटा 2 log x का होल स्क्वायर
माइनस यहाँ x का समाकलन हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बटा 2 log x, माइनस का चिन्ह अंदर गुणा, ये माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा। log x का यदि हम समाकलन करेंगे तो ये अवकलन करेंगे 1/x होगा, उसका होगा एक्स स्क्वायर बटा 2, तो एक तो x कट ही जाएगा, 1/2 को बाहर लिख दो, x का समाकलन लिख देना एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c, वो सारी कांस्टेंट एक जगह हो जाएंगी। तो i बराबर हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बटा 2 है ना, सब में से कॉमन आ गया देखो, तो यहाँ क्या बचेगा देखो log x का होल स्क्वायर माइनस का log x और यहाँ आ जाएगा प्लस में 1/2 प्लस c। एक देखो ये समाकलन देखते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, ये लिखा हुआ है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी ई की पावर वाली कोई भी फलन हो तो उसके पावर में कुछ भी दे रखा हो ना, उसको टी मानना चाहिए हमेशा, या पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को टी मानना चाहिए। तो पहला हम लोग काम करेंगे उसकी पावर में जो दिया हुआ उसको टी मानेंगे, ये याद रखने की बातें होती है कुछ, इसको टी मान लिया हमने। टी क्यों माना, क्योंकि इस ऊपर वाले का अवकलन dx के गुणा में, इसलिए टी माना। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर डॉट dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, तो x स्क्वायर डॉट dx बराबर क्या आ जाएगा dt बटा में 3, इसका हमने यहाँ पर अवकलन करा दी, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। यहाँ देखो i बराबर क्या बन जाएगा, अब एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बटा 3 आएगा, तो 1/3 को आगे लिख दो, e की पावर वालों को हमने t माना था और पूरा क्या बन गया, बाकी जो बच गया वो dt बन गया। तो i बराबर आ जाएगा देखो 1/3, e की पावर t का हम लोग जानते हैं समाकलन भी e की पावर t होता है और अवकलन भी e की पावर t होता है, प्लस में c, i बराबर हो गया देखो 1/3, e की पावर t की बात करेंगे, e की पावर तो t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू x की पावर 3 है तो x की पावर 3 प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। देखो आगे इन समाकलनों को देखते हैं, देखो e की पावर x लिखा हुआ है, अंदर एक फलन लिखी हुई है और फलन के प्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस फलन का अवकलन लिखा हुआ है। इस समाकलन को देखते हैं, तो देखो i बराबर अलग अलग कर लेंगे इनको, डॉट dx यहां भी आ जाएगा e की पावर x f डैश x डॉट dx। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, हम लोग उस फलन का खंड से समाकलन करेंगे जिसका अवकलन हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखो अवकलन यहाँ पे इसका दिया हुआ है f डैश x दिया हुआ है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें प्रथम फलन यह आएगी सेकंड, क्योंकि e की पावर x वाली हमेशा क्या होती है, सेकंड फलन ही होती है। तो देखो प्रथम फलन fx आ गया, दूसरे का क्या हो गया समाकलन हो गया, माइनस पहले का अवकलन, तो इस पहले वाले फलन का अवकलन करना जो कि f डैश x हो जाएगा, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और फिर पूरे का समाकलन करना है। और इसके प्लस के अंदर देखो आगे जो पड़ी है वो फलन, इसको इसका कुछ नहीं करना, इसको जैसा का जैसा रहने देना और प्लस में क्या लगा देना, समाकलन नियतांक c लगा देना। यहाँ देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये हमेशा ही कैंसिल होगी जब ऐसा होगा। i बराबर क्या हो जाएगा fx और इसका हमने समाकलन कर दिया e की पावर x और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फलन दे रखी हो और उसमें e की पावर x दे रखी हो और उसके साथ में फलन और उसका अवकलन दे रखा हो प्लस के अंदर, तो हमेशा फलन और e की पावर x क्या होता है, समाकलन होता है। जैसे यहाँ करेंगे, देखो यहाँ करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा e की पावर x डॉट साइन x डॉट dx आ गया और फिर प्लस e की पावर x डॉट cos x डॉट dx आ गया। यहाँ देखो ये फलन है, ये इसका अवकलन है, क्योंकि ये फलन होगी ये इसका अवकलन हो गया देखो cos x। तो हम लोग बात करें प्रथम फलन और सेकंड फलन की, तो प्रथम फलन कौन सी आएगी, यह आएगी, सेकंड फलन ये आएगी। हम लोगों को समाकलन किसका करना है, समाकलन करना है उस फलन वाले पार्ट का जिसका अवकलन दिया गया हो, अवकलन का नहीं करना है, फलन का करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन sin x का अवकलन हो गया देखो cos x, फिर दूसरे का समाकलन तो e की पावर x का समाकलन हो गया e की पावर x, अभी इसका समाकलन ऊपर करना है प्लस यह आ जाएगा e की पावर x cos x डॉट dx, ये आ जाएगा देखो, ये दोनों चीजें देखो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो i बराबर sin x e की पावर x का समाकलन e की पावर x और प्लस में क्या लगा देंगे c लगा देंगे, ये समाकलन नियतांक c। इस प्रकार से ये दोनों समाकलन होंगे। अब आगे एक समाकलन है
जैसे मान लो एक समाकलन आ गया, आई बराबर एक समाकलन दे देते हैं, या आप करना देखिए इसी तरीके से करना, ट्राई करना, e की पावर x 1/x माइनस में 1/x² डॉट dx। अब इसमें देखना आपको कौन फलन है कौन उसका अवकलन है, ये फलन है ये इसका अवकलन है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका जब हम बात करेंगे आप करना पूरा, इसका समाकलन आ जाएगा e की पावर x 1/x, इस प्रकार से e की पावर x 1/x, ये इस फलन का क्या आ जाएगा। क्योंकि हम लोग यदि करेंगे समाकलन तो भी देखो इस प्रकार से होगा भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब हम लोग लिखेंगे प्रथम फलन सेकंड फलन, फिर इसका एक जगह आएगा अवकलन, ऊपर लेके जाएंगे सोल्व करेंगे, यही पार्ट बनने वाला कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x 1/x। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना, जब भी e की पावर x दी हुई हो, एक फलन और एक उसका अवकलन हो, तो हम लोगों को वहां पे ध्यान रखना है कि भाई e की पावर x और फलन हमेशा आंसर होगा, e की पावर x और फलन हमेशा क्या होगा, आंसर होगा, ये ध्यान में रखना। और इसका करके चेक भी करना, ट्राई करना। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ये ले लिया 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, देखो ये ले लिया मान लो, इसको आपको सोल्व करना है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको साइन टू थीटा वाला फार्मूला लगा देना, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। फिर अलग अलग कर देना दोनों को, तो एक फलन बन जाएगी एक उसका अवकलन बन जाएगा, तो फलन को e की पावर x के साथ में लिख देना, वही अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आगे हम लोगों को इन सवालों को सोल्व करना है। बाकी हम लोग इसके आगे भी देखेंगे, और यदि ये क्वेश्चन नहीं हो तो इसको अगली क्लास में करवा देंगे। और आगे भी जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी खंड से समाकलन से संबंधित वो सारे करेंगे अगली क्लास में। ये पहले सीखना है कि भाई लगाते कैसे हैं, अप्रोच कैसे है, इसकी यूज करते हैं, इसका फार्मूला कैसे यूज करते हैं, पहले वो सीखेंगे। अगली क्लास में इसका और आगे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और तगड़े क्वेश्चन है वो देखेंगे।